दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा नमस्कार। अंदाज शायराना में तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, जब भी किसी इंसान को सीधी राह चलकर भी हर वक्त बुरे अनुभवों का सामना करना पड़ता है, जिसे भी अपना मानो वहीं से उसे अगर बेगानापन मिलता है, कुछ देकर भी अच्छा कुछ हाथ में कभी मिलता ही नहीं, तो उस इंसान की हालत कैसे होगी, ये बयां करती हुई आज की ये पहली शायरी। बदल दिया है मुझे मेरे ही चाहने वाले ने, बदल दिया है मुझे मेरे ही चाहने वालों ने, वरना मुझ जैसे शख्स में इतनी खामोशी कहां थी, इतनी खामोशी कहां थी। वो इंसान आखिर करेगा क्या? गुमसुम रहने के सिवा उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। मुड़ते हैं आगे। एक उम्र से तराश रहा हूं खुद को कि हो जाऊं कुछ लोगों के मुताबिक। एक उम्र से तराश रहा हूं खुद को कि हो जाऊं कुछ लोगों के मुताबिक, पर हर रोज ये जमाना मुझ में एक नया ऐब निकाल लेता है, मुझ में एक नया ऐब निकाल लेता है। रुखसत हुए तेरी गली से हम आज कुछ इस कदर, लोगों के मुंह पे राम नाम था और मेरे दिल में बस तेरा नाम था, बस तेरा नाम था। दोस्तों, ये दिल से मोहब्बत निभाने वाले आशिक लोग होते हैं ना, ये अपनी महबूबा को हर पल हर सांस पे कहते रहते हैं कि बस मरते दम तक मैं तेरा नाम लेते रहूंगा, तेरे नाम के सिवा मेरे होठों पे कोई दूसरा नाम नहीं होगा। और देखो, रुखसत लेने का इसका अंदाज देखो। रुखसत हुए तेरी गली से हम आज कुछ इस कदर, लोगों के मुंह पे राम नाम था और मेरे दिल में बस तेरा नाम था, तेरा नाम था। यानी कि आखिरी सांस लेकर ही मैं तो तेरी गली से रुखसत ले रहा हूं। और देख, जो वादा मैंने किया था ना, जीते जी मैं हर रोज हर सांस पे तुझसे वादा करता था ना कि मेरे होठों पे सिर्फ तेरा ही नाम होगा। ये शायर कहता है, मैंने ऐसे रुखसत ली है कि लोगों के होठों पे राम नाम था। यानी कि उसका आखिरी सफर जारी था और वो कहता है, मेरे होठ गुमसुम जरूर थे, लेकिन उन होठों पे बस तेरा ही नाम लेकर मैं इस दुनिया को अलविदा कर रहा हूं। दोस्तों, ये होती है सच्ची मोहब्बत की गहराई। चलो मुड़ते हैं आगे। फिक्र में होते हैं तो खुद जलते हैं, फिक्र में होते हैं तो खुद जलते हैं, बेफिक्र होते हैं तो दुनिया जलती है, बेफिक्र होते हैं तो दुनिया जलती है। किसकी पनाह में तुझको गुजारे ऐ जिंदगी, किसकी पनाह में तुझको गुजारे ऐ जिंदगी। अब तो रास्तों ने भी कह दिया कि घर क्यों नहीं जाते,
अब तो रास्तों ने भी कह दिया कि घर क्यों नहीं जाते। एक तरसा हुआ सा भटका सा मुसाफिर बन गया था वो, और बस रास्ते पे जिंदगी गुजार रहा था। और ऐसा करके भी जब दिल को तसल्ली नहीं हुई, तो उसके होठों पे ये शायरी आ गई। किसकी पनाह में तुझको गुजारे ऐ जिंदगी, अब तो रास्तों ने भी कह दिया कि घर क्यों नहीं जाते। रास्ते भी पूछ रहे हैं आप घर क्यों नहीं जाते। ढक कर चलता हूं जख्मों को अपने, ढक कर चलता हूं जख्मों को अपने, क्योंकि नमकीन बातें झलकती है आजकल लोगों के लहजों में भी, लोगों के लहजों में भी। दोस्तों, कभी कभी हम इतना तंग आ जाते हैं, ये जिंदगी इतने जख्म देती है, और एक अंदाज होता है अपना, किसी को अपना समझ के हम हर चीज उसके सामने बयां करते जाते हैं। लेकिन हमारे पीछे वो इन बातों का किस तरह से गलत फायदा उठा सकता है, ये हम सोचते भी नहीं। और आजकल तो ये शायर कहता है जमाना इतना बदल चुका है, अगर हम किसी को जख्म दिखाएंगे तो तसल्ली के बजाय उन जख्मों पे शायद नमक ही मिलेगा, वो जख्म और गहरे हो जाएंगे। ऐसा ही सोचने वाली भीड़ आसपास रहती है। ढक कर चलता हूं जख्मों को अपने आजकल मैं, नमकीन बातें झलकती है आजकल लोगों के लहजों में भी, लोगों के लहजों में भी। रफ्तार जिंदगी की सिर्फ बढ़ गई है दोस्तों। एक दूसरे के लिए कहीं इंसानियत दिखाना, जो कि पुराने जमाने में होता था, ऐसी बातें आजकल दुर्लभ हो गई है। किसी को अपना समझ के अपना दर्द बयां करना भी बड़ा ही धोखादायक हो गया है आजकल। तसल्ली की अभी यहां किसी से आशा न करो। कोई किसी को तसल्ली देने के लिए वक्त नहीं निकालेगा। लेकिन जब ऐसी चीजें हमारे सामने दिखती है, तो हमारा फर्ज यह बनता है कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि अपने जख्मों का मरहम बस खुद ही ढूंढते रहो। किसी के सामने कोई दर्द बयां करने की जरूरत ही नहीं है। आशा करता हूं ऐसी मजबूती आपके दिल को जरूर मिले। और इन्हीं बातों के साथ आज का अंदाज शायराना एपिसोड यही खत्म